हेलो, मेरा नाम कविता है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तन्हाइयों से रिश्ते। दरअसल ये मेरी एक कविताओं की किताब भी है जो बहुत सारे ऐसे जज्बात बयां करती है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से अपनी एक प्यारी सी उंगली उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। जो हमारा है हम दोनों का, ना अलग कर सकेगा तू कभी। जो हमारा है हम दोनों का, ना अलग कर सकेगा तू कभी। मेरा तो मैं जी रही हूँ, मेरा तो मैं जी रही हूँ, तेरा तू छोड़ गया, तेरा तू छोड़ गया। जो संभाल के रखा है मैंने सीने में कहीं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की शाम बहुत ही अजीब है। ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, अभी ये देर रात हो चुकी है क्योंकि आज शाम को मेरे साथ एक वाकया घटा। मैं एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पी रही थी और बाय चांस वो कॉफ़ी शॉप बिल्कुल खाली था और अचानक से मैंने देखा कि एक लड़की आती है और इतना फूट फूट के रो रही होती है और फ़ोन पे किसी से बात करके उससे गिड़गिड़ा के उससे मोहब्बत की भीख मांग रही होती है। ये मैं न चाहकर भी सुन रही थी क्योंकि पूरे कैफ़े में कोई नहीं था, सन्नाटा था और सिर्फ उसकी रोती हुई आवाज़, उसका रुदन पूरे कैफ़े को गुंजा रहा था। और उस तरफ से वो, मुझे ऐसा लगता है, वो अपने बॉयफ्रेंड यानी उसके लवर से बात कर रही थी। ये सब देख करके मुझे बहुत अजीब लगा। एक मन हुआ कि जाके मैं उसको थोड़ा सा उससे बात करके उसको थोड़ा आई शुड मेक हर फील अ लिटिल मोर कामर एंड मेक हर सिट डाउन एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन आई शुड टॉक टू हर। पर देखिए नियति को क्या मंजूर है, रोते रोते उसने अपना फ़ोन जो है वो काट दिया और क्योंकि वो काबू से बाहर हो चुकी थी, अपने आपे में नहीं थी और जाकर मुझे लगता है शायद उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि वो सीधा आकर के जिस टेबल पे मैं बैठी थी वो बस मेरी टेबल पे आकर के बैठ गई और रोने लग गई। और मेरी जो हालत मैं आपको बयान नहीं कर सकती। पूछूं तो कैसे, रोकूं तो कैसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जब किसी इंसान को कुछ करते हुए देख रहे होते हैं ना, वो आपका अक्स होता है। आपको शायद उसमें कुछ ऐसी बातें नज़र आ जाती हैं जो आपको लगता है कि हाँ, शायद हम भी कुछ थोड़े ही समय पहले से गुज़र के आए हैं। तो आप उसको, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब भी कोई इंसान किसी आवेश में, किसी इमोशन के पीक पे होता है और स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ रिजेक्शन इन लव और breakup or when you're breaking down because you have lost a relationship while you were so much into it, उस वक्त अगर आप उस इंसान को कोई शिक्षा दें या उसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, अगर आप उसके साथ उसको प्रवचन दें या उसको सर्मन्स दें तो उसे वो नहीं अच्छा लगता। एक तो इंसान पहले ही दुख में है, पहले भी टूटा हुआ है और आप टूटे हुए इंसान को बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है और ये वाकई में बहुत गलत है। जब इंसान टूट रहा होता है ना, उसे सिर्फ चुप रह के सुनने वाले दो कान चाहिए जो उसे सुन सके ताकि वो अपने अंदर के इस मवाद को, इस दर्द को बह जाने दे, निकल जाने दे एक बार सही। और वो लड़की अनजान थी मेरे लिए, पर फिर भी मुझे लगा मुझे सुन लेना चाहिए। और देखिए खुदा को क्या मंजूर है, भगवान की दया से वाकई में
मुझे बिना मेरा नाम पूछे उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैंने बहुत सुना, करीबन 40-45 मिनट सुना, और मैंने पाया कि एक शब्द अगर मैं उससे कुछ बोलूं उस वक्त तो वो बेमाना होगा। मैंने चुपचाप उसका सुना, मैंने उसको कॉफ़ी ऑफ़र की, पानी ऑफ़र किया, और मैं वहाँ से उठ के गुड बाय कह के चली गई। इस पर मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। ये मैंने तब लिखी थी जब शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। देखिए, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। हमें ना, ये जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, किसी को ये बातचीत शायद एक बहुत बड़ा प्रवचन भी लग रहा होगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, किसी को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी। आप जब टूटे हों, जब आप अपने काबू में ना हो, जब आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में ना हो, उस वक्त आप एक बार के लिए एक लंबी सांस लें और उसको डीप ब्रीदिंग करें। मैं मानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, मैंने भी नहीं किया, और लेकिन रो रो के ना एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कितना रोएंगे। रोते रोते ना एक ऐसा क्रिसेंडो आ जाता है, एक ऐसा, मुझे लगता है आपको एक इंसान को कैथारसिस का एक जोन देना चाहिए, उसको सब कुछ बोल देने का एक पीरियड देना चाहिए। मेरे पास तो बोलने के लिए भी कोई नहीं था, इसलिए शायद मैंने ये कविताएं लिखी। तो एक वो मौका जहां मैं न बोल पाई, उसकी नज़र ये कविता मैं आपको सुना रही हूँ। कुछ सूखे अश्कों से आज भी तुम्हारी बेवफाई के किस्से सुना करती हूँ। कुछ सूखे अश्कों से आज भी मैं तुम्हारी बेवफाई के किस्से सुना करती हूँ, अकेले में। पथराई आंखों में कहीं एक झील सी बना रखी है। कुछ सूखे अश्कों से आज भी तुम्हारी बेवफाई के किस्से सुना करती हूँ, अकेले में। पथराई आंखों में कहीं एक झील सी बना रखी है। देख तो पाती हूँ उन्हें पर छू नहीं सकती। देख तो पाती हूँ उन्हें पर छू नहीं सकती। सोच तो पाती हूँ उन्हें पर जी नहीं सकती। कुछ सूखे अश्कों से आज भी चरमराती चीखें सुनाई पड़ती हैं। कुछ सूखे अश्कों से आज भी चरमराती चीखें सुनाई पड़ती हैं, अकेले में। तो ये कविता आपके नज़र है, आप बताइएगा आपको कैसी लगी। देखिए, मैं आपसे जो बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इंटरैक्ट करके मुझे आप भी तो अपनी कुछ कहानी बताइए। आपने कुछ लिखा हो उसे शेयर कीजिए, उसे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल हम जो ये बातचीत कर रहे हैं ये एक तरफ़ा नहीं है, ये दो तरफ़ा है। तो अब आप मुझे बताइए, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़, नमस्ते, टेक केयर।